से हैं आप लोग। तो तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है 9th क्लास का रैशनलाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए और हम आज रैशनलाइजेशन को समझेंगे। तो रैशनलाइजेशन को कराने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक स्टेप समझा देता हूँ। इसके कुछ फंडे होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, कभी भी रूट्स में जो एडिशन होता है वो कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर अंडरस्टैंडिंग द रैशनलाइजेशन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एडिशन को देखते हैं। तो एडिशन में कैसे हम ऐड करते हैं रूट्स को, स्क्वायर रूट्स को कैसे ऐड करते हैं। देखिए, जैसे सपोज करो √2 है प्लस √2, तो उसमें देखने वाली बात यह है कि दोनों के दोनों जो दोनों नंबर हैं वो नंबर सेम है, दोनों स्क्वायर रूट्स में है और दोनों नंबर सेम है। तो देखो कितने हैं, 1 स्क्वायर रूट एंड 1 स्क्वायर रूट, 1 और 1 2√2, ठीक है बेटा, 1 1 2 और √2 था तो √2 का √2। अब एक और समझते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 2 है, 2√2 प्लस यहाँ पे मान लो आप 4√2 है, तो देखो यहाँ पे कितने √2 है, 2, यहाँ पे कितने √2 है, 4, 4 और 2 6√2। इजी है। दोबारा एक और क्वेश्चन करते हैं, 2√3 प्लस 3√3 प्लस 6√3 प्लस √3, ठीक है, इसको करते हैं। कितने रूट है यहां पर, 2 रूट है, 2√3 है ना, 2 और 3 5, 5 और 6 11 एंड 1, यहां पे 1 है ना, एंड 1 11 और 1 12, 12 सब में √3 है, √3। मेरे हिसाब से बच्चों को समझ में आ गया होगा, एडिशन को समझ में आ गया। लेकिन एडिशन डिफरेंट कॉन्सेप्ट में कैसे रहेगी, अगर हमारा स्क्वायर रूट डिफरेंट हुआ तो इट मींस मान लो ये √2 है और एक हमारे पास √3 है, ठीक है बेटा। अब इसका एडिशन क्या होगा, व्हाट इज द एडिशन ऑफ √2 एंड √3। तो इसका एडिशन कुछ नहीं बेटा, सेम ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। एडिशन उन्हीं का होगा स्क्वायर रूट्स में अगर डिजिट सेम है तो, अगर डिजिट डिफरेंट है तो कभी भी रूट्स आपस में ऐड नहीं होते, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मान लो यहां पे 2√2 है प्लस √2 प्लस √3 ऐसे है, तो देखो √2 दो √2 है, मतलब ये भी √2 है, ये भी √2 है, और ये कितने हैं, 2 और 1 3, तो यहां पे पहले मैं 3√2 लिख देता हूं। अब √3 से तो ऐड होगा नहीं क्योंकि डिफरेंट स्क्वायर रूट है ये, तो इसको सेम का सेम लिख दूंगा, ठीक है बेटा। अब जैसे एडिशन हुए हैं वैसे सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब अगर स्क्वायर रूट सेम है तो ही आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, अनदरवाइज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल समझते हैं सब्ट्रैक्शन में, जैसे मान लो 5√5 माइनस √5, यहां पर कितने हैं 5, यहां पर कितने हैं 1, तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या बचेगा 4√5। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 6√5 माइनस 2√5, तो 6 में से 2 को माइनस करोगे कितना आएगा बेटा 4√5। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, सब्ट्रैक्शन भी क्लियर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है शायद, मे बी, वरना बच्चे समझदार हैं, समझ लेंगे इस चीज को आसानी से। देखो बेटा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे √2 है मल्टीप्लाई √2 है, अगर स्क्वायर रूट सेम है और मल्टीप्लिकेशन है तो हमेशा क्या होगा, सिंगल डिजिट आ जाएगी, जैसे 2, रूट से रूट मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हट जाते हैं, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों हटते हैं, वो रीजन भी बताऊंगा अभी मैं थोड़ी देर में, ठीक है। अभी देखो √3 है और इसको √2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या होगा √6। मल्टीप्लिकेशन होते हैं, डिफरेंट स्क्वायर रूट्स मल्टीप्लिकेशन होते हैं। एक और ले लेते हैं हम 2√2, अच्छा ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान से समझना बेटा, 2√2 मल्टीप्लाई √2, समझना। तो देखो यहां पर तो कुछ नहीं है, 1 है,
तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, और 2 को 2 से रूट टू हट जाता है स्क्वायर रूट, तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। फिर समझते हैं, देखो 2 √2 है, मल्टीप्लाई 2 √2 समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 4, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो कितना आ जाएगा बेटा 8। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत क्लियर होगा भी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, अगर डिफरेंट स्क्वायर रूट्स हैं, जैसे मान लो मैंने कुछ ऐसे लिखा है √6 मल्टीप्लाई 2 √5, तो क्या होगा। देखो बेटा √6 √5 डिफरेंट है एक दूसरे से, सेम नंबर नहीं है, तो 6 5 से 30, तो √30 तो ऐसे आ गया, और 2 बाहर है, बाहर रह गया। मेरे हिसाब से नाउ दिस टॉपिक इज क्लियर, मेरे हिसाब से अब तक क्लियर हो जाएगा ये चीज, है ना, क्लियर हो गई होगी। तो अब डिवीजन समझ लेते हैं, डिवीजन कैसे होगी। अगर सेम स्क्वायर रूट है तो ही वो आपस में क्या होंगे, डिवाइड होंगे, वरना नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो √18 है, इसको डिवाइड करना है √3 से, ठीक है, तो कैसे होगा। देखो √18 आया कैसे, √18 आया होगा कहीं ना कहीं √3 मल्टीप्लाई √6, तभी तो आया होगा √18, 6 3 18। और भी तरीके से आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √2, 3 3 9 9 2 18, ऐसे भी तो आ सकता है। दोनों तरीके से कर लेते हैं। मान लो डिवाइड में 3 है, √3 से √3 कट गए, 3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा √6। अब इसको करते हैं √3 से √3 कट गया, क्या बचा √6। मेरे हिसाब से डिवीजन भी क्लियर होगी, है ना। अब आ जाओ कि ऐसा क्यों होता है कि जब सेम स्क्वायर रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन में रूट्स आपस में हट जाते हैं। देखो बेटा √2 लिखा मैंने, मल्टीप्लाई √2 लिखा। अब स्क्वायर रूट्स आपस में क्यों हटते हैं जब सेम डिजिट है। तो देखो इस रूट का मतलब होता है कि 2 की पावर 1/2, ठीक है, और इस 2 का भी मतलब सेम ही होगा, 2 की पावर 1/2। तो हमेशा एक चीज समझना कि जब भी आप पावर्स को जब नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है तो पावर्स आपस में क्या होती है, ऐड होती है। तो कैसे हो जाएंगे ऐड, 2 1/2 प्लस 1/2, 2 1/2 प्लस 1/2, पावर ऐड हो रही है। तो पावर ऐड कैसे होती है, 2 एलसीएम लोगे 2 1 प्लस 1, तो 2 की पावर कितनी आ रही है, 2 1 और 1 2/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा बेटा 2, तो 2 की पावर 1 मतलब 2। तो ऐसे होता है जब मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर्स की होती है स्क्वायर रूट्स में, तो वही नंबर आ जाता है। बस यहां तक तो मेरे बच्चों को क्लियर होगा। अब आएगा क्वेश्चंस पे। जैसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मतलब रूट फाइंड नहीं करना, इसका मतलब रैशनलाइजेशन करना है, सॉरी रैशनलाइजेशन करना है मुझे इसका। तो देखो रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, आप एक चीज समझना, किसी भी क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है तो हमें उसको चेंज करना है, उसको नंबर लेके आना है, स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर से हटाना है। तो 1/√5, तो रैशनलाइजेशन करेंगे √5 हट जाए, तो √5 ऊपर भी और √5 नीचे भी, तो 1 को √5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √5 ही आएगा, और √5 को √5 से करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा 5। क्वेश्चन सॉल्व। अब डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, नंबर है, स्क्वायर रूट नहीं है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सेकंड वाला। देखो बेटा सेकंड वाला थोड़ा डिफरेंट है इससे, 1/3 प्लस √2। तो अब रैशनलाइजेशन करेंगे, स्क्वायर रूट है डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाई सेम डिजिट, बट क्या होगा प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। अगर यहां पर माइनस होता तो ऊपर क्या आ जाता, प्लस आ जाता। तो देखो बेटा यहां प्लस है, यहां माइनस आ गया, √2 पर भी और 3 माइनस √2 नीचे भी, दैट इज रैशनलाइजेशन। मतलब डिनोमिनेटर में जो आपका स्क्वायर रूट है उसको हटाने के लिए आप ऊपर भी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो, नीचे भी सेम डिजिट से, बट उनकी क्या कर देते हो, साइन चेंज कर देते हो। तो आपने साइन चेंज कर दिए, यहां प्लस था आपने माइनस माइनस कर दिया। मेरे हिसाब से क्लियर होगा इतना। तो 1 से करूंगा इसको सेम नंबर आएगा, ठीक है बेटा। और देखो एक यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है, देखो 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2, मतलब 3 भी सेम है √2 भी सेम है, बट बीच में क्या है प्लस और माइनस है। तो एक फॉर्मूला बनता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्या होता है बेटा, a² माइनस b², a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी कितना है बेटा √2 का स्क्वायर। तो ऊपर की डिजिट तो सेम रहेगी बेटा 3 माइनस √2, नीचे की डिजिट 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 है ना, तो इट मींस क्या है 3 मल्टीप्लाई 3 तो कितना होता है बेटा 9, 3 मल्टीप्लाई 3 9। अगर यहां पे 3 की पावर 3 होती तो 3 मल्टीप्लाई 3 मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता, 4 होती तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करता, 5 होती तो 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करता। ठीक है बेटा, तो 3 की स्क्वायर 9 माइनस अब √2 की भी स्क्वायर है, इट मींस √2 मल्टीप्लाई √2। अभी जस्ट थोड़ा सा पहले मैंने आपको समझाया था जब मल्टीप्लीकेशन हो सेम स्क्वायर रूट्स का तो रूट हट जाते हैं और सिर्फ नंबर बचता है, तो सिर्फ नंबर आ गया। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर है। बचा हुआ हम ऐसे का सेम उतार देंगे, माइनस कर देंगे, आंसर आपके सामने है। ठीक है बेटा, अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन भी आसान है, ठीक है, और इसको स्टार्ट करते हैं, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 6/√5 प्लस √2। ठीक है बेटा, अब इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, बट प्लस है तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस, सेम डिजिट प्लस है तो ऊपर माइनस, सेम डिजिट से रेशनलाइजेशन कर दिया। अब देखो 6 को ऐसे ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, समझने के लिए। 6 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, √5 से, तो 6√5, समझ रहे हो बेटा। 6 को पहले √5 से मल्टीप्लाई किया तो 6√5, अब 6 को माइनस √2 से, तो 6√2। मेरे हिसाब से क्लियर होगा। पहले 6 को √5 से मल्टीप्लाई किया ऐसे, फिर इसको मल्टीप्लाई किया ऐसे, क्लियर है। बीच में माइनस तो माइनस, प्लस होता तो प्लस लिख देता मैं। ठीक है, अब देखो a प्लस बी a माइनस बी, अभी बताया था फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मेरे लिए क्या है √5 और b मेरे लिए क्या है √2। क्लियर है, करते हैं क्वेश्चन को। देखो आप 6 कॉमन आ रहा है दोनों में, है ना, तो वैसे आप बाहर लिख सकते हो, उसको वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई आपने कर ही दिया, पहले लिख देते या तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे रहने दो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अब √5 का स्क्वायर सेम डिजिट है, इसका स्क्वायर √5 मल्टीप्लाई √5 कितना होता है बेटा 5, तो आपने 5 लिख दिया। अब √2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा पता ही है आपको, 2 माइनस 2, तो 6√5 माइनस 6√2 अपॉन में 5 को 2 से माइनस करेंगे तो 3। मेरे हिसाब से तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स आपको अब आ रही होंगी रैशनलाइजेशन में शायद अब ना आए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।